10 का अध्ययन करेंगे। और 9वें अध्याय में हमने चर्चा किया था किंग। किंग का मतलब क्या था? राज विद्या, किंग ऑफ ऑल द नॉलेज। जितने भी ज्ञान है संसार में उसके सब क्या है? राजा है। तो किंग का क्या था? फर्स्ट था नॉलेज। 1, 2 एंड 3 श्लोकास में भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी बताया था ये अध्याय 9 से वास्तव में बीच का ही है, एकदम एकदम सेंटर। पूरे 18 अध्याय में 9 और 10 जो है वो सेंटर में पढ़ते हैं। तो आज 10वां भी पढ़ने वाले हैं। और भगवान बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है उसके 8 क्वालिटीज बताए थे। न राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम सुसुखम कर्तम अव्ययम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और बड़ी आसानी से इसको सुगमता से किया जा सकता है। पवित्र है, उत्तमम है और कभी नष्ट नहीं होता। ये धर्म भी है। ऐसे करके 8 गुणों का वर्णन किया गया। फिर बताया कि कैसे संबंध है प्रकृति का। भगवान 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोले थे, मया दक्षिणा प्रकृति स्वीते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है और उस जितने भी चर और अचर हैं, यानी मूवेबल इमूवेबल जितने हैं लोग हैं, मूव करने वाले हम सब हैं, जीव जंतु वस्तु आदि, और जितने भी मैटर्स हैं, पदार्थ है, वो भी भगवान के प्रकृति के अंतर्गत आता है और भगवान उसको मैनेज करते हैं, चलाते हैं। राइट। फिर कौन लोग जो नॉन वर्शिप है, जो भगवान के उपासक नहीं है? एक तो बताया कि मायावादी जो उपासक नहीं है और दूसरा बताया गया था जो कि देवताओं को उपासक है। और देवताओं को उपासक जो है उनके पास कोई जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? अविधि पूर्वकम। फिर भगवान भक्ति की महिमा बताने लगे, किस प्रकार मेरा भक्त जो है महान है, इसका वर्णन किया गया। और सदैव चिंतन मेरे चिंतन में लगा रहता है। तब भगवान ने लास्ट के श्लोकों में कहा था, उससे अध्याय प्रारंभ होगा। लास्ट के श्लोक में कहा था कि मुझे देखो मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में आओ, मेरे मेरे भजन में लगो। तो पहले सबसे पहले मैं अक्सर पूछता हूँ, अगर मैं किसी को बोलूं कि आप एक रमेश नाम के व्यक्ति से प्रेम करो, उसकी सेवा करो, तो पहला प्रश्न आपके मन में क्या आएगा? रमेश कौन है ना? ऐसे थोड़ी है कि चले जाओगे रमेश को प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए। एक बार एक सन्यासी ने एक शिष्य से कहा, जाओ मार्केट के सामान लेकर आओ। वो चला गया और जब मार्केट पहुंचा तो उसको याद है सामान तो हमने पूछा ही नहीं क्या लेना है। वहां से लौट कर फिर वो आए नहीं। घबरा के पूछने जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। लौट के आए नहीं और एक दिन बाद फिर महाराज को कहीं मिले। महाराज बोलते आप लौट के नहीं आए? बोले महाराज वो भूल गया था, पूछना क्या था, क्षमा चाहता हूँ। महाराज बोले तो सुन तो लो पूरी बात। सिमिलरली सारे संसार में एक स्लोगन है, स्पेशली वेस्ट में जाएंगे, लव गॉड लिखा रहता है गाड़ियों में, इस जगह पर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लव गॉड इज गुड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हु इज गॉड। जब ये नहीं पता कि भगवान कौन है तो प्रेम किससे करोगे? किसी से भी कर लोगे। तो भगवान बोल रहे तो भगवान को जानना पड़ेगा। तो भगवान को हमारे पास डिटेल है, भगवान का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, उनके गधा का नाम क्या है, उनके धनुष का नाम क्या है, उनके बछड़े का नाम क्या है, उनके कुत्ते का नाम क्या क्या, सब कुछ पता हमें। कितना डिटेल है, तो आसान है प्रेम करना। देखिए डिटेल इज साइन ऑफ लव। किसी के बारे में जब विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हो तो पता चलता है, इसका मतलब प्रेम करते हो। जैसे पति पत्नी में जो प्रेम होता है या प्रेमी प्रेमी का जो प्रेम होता है, उसमें डिटेल जानने के प्रयास करते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कई बार देखते हैं कि वाइफ जो है हस्बैंड के लिए वो सब सेक्रीफाइस करती है। वो चाय नहीं पीता नहीं है तो वो भी चाय पीना छोड़ देती है, या पीता है तो पीने लगती है। लाइक डिसलाइक, जितना ज्यादा डिटेल जानोगे उस व्यक्ति के बारे में, इसका मतलब जानने की क्यों इच्छा है? क्योंकि प्रेम है, ताकि उसके फीलिंग्स को हर्ट ना हो, उसको अच्छा लगे। जैसे हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ पसंद, खाने की पसंद की अच्छी पसंद है, कुछ खाने की लिए पसंद करते हैं स्पेशल आइटम। किसी को पसंद नहीं आता, किसी को पसंद आता है। आप उसी चीज को ज्यादा खिलाना चाहते हो। जैसे भगवान कृष्ण को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? माखन। सिर्फ एक ही चीज पसंद नहीं है। आप सोचो कि माखन मिश्री डेली खिलाओ, है ना? जैसे बच्चे को क्या पसंद है आपको खाने में बेटा?
क्या पसंद आता है? रसगुल्ले। क्या नाम है आपका? अर्जुन। माय गॉड, अर्जुन प्रभु को पसंद है रसगुल्ले। अब मैं सोचो रोज सिर्फ रसगुल्ला ही खिलाऊं, दाल चावल सब्जी रोटी ना खिलाओ तो बोर हो जाओगे। आपको वैरायटी चाहिए। भगवान को सिर्फ माखन मिश्री नहीं पसंद है, वैरायटीज के जितने मिल्क प्रोडक्ट हैं, दही दूध मक्खन और छाछ सब पसंद है। और भी चीजें पसंद है, जैसे कमल ककड़ी, जानते हैं कमल ककड़ी किसको कहते हैं? कमल की जो दंड होता है उसको मंडे के दिन भगवान खाते हैं उसको, मंडे के दिन उसको कट करके बनाइए, सब्जी बना के खिलाइए, मंदिर में मंडे के दिन बनता है, राइट। ऐसे भगवान का, जैसे राधा रानी को क्या पसंद है? अरबी, कड़ी, खिचड़ी, खीर पसंद है। तो वैरायटीज की चीजें भी पता करनी पड़ती है। आप बोलोगे मुझे वो व्यक्ति बहुत पसंद है पर उसकी पसंद का एक ही चीज पता मुझे, तो बोले आपको प्रेम नहीं है लगता है, आप ऊपरी ऊपरी प्रेम कर रहे हैं। ठीक, जैसे माँ से पूछो ना, जैसे माता जी ने इनको बोलने बोला, पर अर्जुन को क्या पसंद है, अगर माता जी से पूछेंगे तो पूरी चीज बता देंगे। अरे ये तो बड़े चाव से खाता हमारे बेटा, 10 बार दो 10 बार खा लेते, राइट। तो इस साइन है, तो वो भगवान बताने जा रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट मेरे बारे में जानो या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी जानने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, उस व्यक्ति को शाई फील करता है, अजय अब क्या आप हमारे डिनर पे आएंगे, क्या खाएंगे? अरे नहीं जी, जो भी बना दो जी। आप क्या करते हो, जो भी बना देते हो, ईटा पत्थर बना दोगे? बोले आज हमने खाने में कपड़ा बनाया है, 1 मीटर कपड़ा खाएंगे आप, 4 महीने तक चलेगा, पेट में रहेगा। नहीं, आप उसके करीबी व्यक्ति से जानना चाहेंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, राइट। ये साइन है। तो वो इससे कनेक्शन है चैप्टर 9 से चैप्टर 10। चैप्टर 10 में भगवान से अर्जुन पूछेंगे मुझे आपके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए कि मैं तो आपका दर्शन करता हूं, मैं तो आपका मित्र हूं, तो जो मित्र नहीं है वो आपको कैसे समझेंगे, जो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली मिल नहीं सकते, वो आपसे कनेक्शन कैसे बैठाएंगे? तो ये चैप्टर 10 उसी से संबंधित है। तो चैप्टर में पढ़ेंगे CSEE, तो भगवान को कैसे देखें। और इस अध्याय में 4 श्लोक ऐसे आने वाले हैं जो आप रोज पढ़ेंगे तो रोज एक भगवत गीता पढ़ने का फायदा मिलेगा। 4 श्लोक से पढ़ेंगे ना तो पूरी भगवत गीता पढ़ने का लाभ मिलने वाला है। उसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, ठीक है, वो भी हम बताऊंगा आज। सी मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान बता रहे हैं। और उसके बाद बताएंगे एसेंस ऑफ भगवत गीता, 4 श्लोक 8 9 10 11। और एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान को कैसे देखा जाए। कोई बोलते ना आपको, भगवान को मुझे दिखा सकते हो क्या, आपको भगवान, आपने भगवान को देखा है, ऐसे कह लो चैलेंज करने आते हैं, तो उनका भी आंसर यहाँ भगवान देने वाले हैं। तो फर्स्ट है एस, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का सोर्स है। तो मैंने बता दिया मनमना भक्त तो भगवान ने कहा था। तो ये 10वें अध्याय में भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं ताकि अर्जुन अपनी भक्ति में वृद्धि कर सके। जब आप डिटेल्स जानोगे तो प्रेम बढ़ता है और उसको अच्छे से सर्व करते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। तो भगवान बता रहे हैं अधिक श्रेष्ठ ज्ञान जो है मैं देने जा रहा हूं, जो और आपको ज्यादा मजबूत बनाएगा। भूय एव महाबाहो शुण में परम परम वचः यत्ते ही प्रियमाणाय वक्ष्यामि कामयामि। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो ज्ञान बताने जा रहा हूं ये स्पेशली तुम्हारे लिए है, तो मेरा परम वचः है, यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, तो उसको ध्यान से सुनो। और मैं क्या हूं, समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के अचिंत स्रोत हूं, दोनों का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। ये जो संसार का भी स्रोत है और आध्यात्मिक संसार जो हम देख नहीं रहे, जब हमारा हमको जाना है उसके भी स्रोत है। तो बोलते हैं लेकिन जो मैंने देखा कि कश्यप मुनि तो बहुत पहले आए थे, आप बाद में आए, सतयुग में और भी मुनि आदि हुए हैं, देवता लोग पहले से दिखते हैं, उसके बारे में क्या है? बोलते नाम विदु सुरगणा प्रभम न महर्षया हम आदि नाम देवा नाम महर्षिणम च सर्वस्व। दो ही लोग हैं जो एक्चुअली हम समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा सीनियर है। कौन? देवता हम लोग देखते हैं उनकी आयु बहुत लंबी है, और दूसरा महर्षि। महर्षि जो है यानी कश्यप मुनि, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 लोगों को उत्पन्न किया मन से सृष्टि करने के लिए, तो उसमें से 9 जो है प्रजापति बने, यानी वो सृष्टि करने में सहायता किए।
एक व्यक्ति को बोला मेरा मन नहीं है, आप जो भी कुछ करना कर लो, मैं तो नहीं शादी उदी करूंगा। वो बने नारद मुनि, ठीक है। और नारद मुनि ने प्रीचिंग किया, तो भक्त भी प्रीचिंग करने वाला चाहिए था। ये लोग संतान उत्पत्ति के लिए हजारों, जैसे बताते हैं प्रजापति का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रजा को उत्पन्न कर, हजारों लाखों में, ऐसा शक्ति होता था ऋषि मुनि का। इसलिए बोलते हैं अत्रि गोत्र है, कश्यप गोत्र है, तो ये 10 लोग जो प्रमुख गोत्र होते हैं, इनके ही वंशज हम लोग माने जाते हैं। लेकिन ये जब ऋषि मुनि जो है, जैसे मान लीजिए आप किसी घर में हैं, जैसे प्रभु जी आपका क्या गोत्र है पता नहीं, किसको पता है? गर्ग, भारद्वाज, कश्यप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट बार पिछले जन्म में क्या था? अगले जन्म में किसी घर में लोगे तो वो अत्रि हो जाएगा, किसी में कश्यप हो जाएगा, किसी में कुछ हो जाएगा। लेकिन एक गोत्र हमेशा रहेगा आपका अच्युत, वो आत्मा का है कनेक्शन। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, वो इटर्नल गोत्र रहेगा। वो क्या है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से सब आए हम लोग, ठीक है। ये बीच में ऋषि मुनि कहाँ से आएगा? भगवान ने उत्पन्न किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने प्रजापति को उत्पन्न किया, प्रजापति से हम आए। तो हमारा देखा जाए तो प्रजापति के भी जो बाप हैं उनके भी बाप हैं, वो हमारे गोत्र होना चाहिए। वो कौन है? कृष्ण। तो अच्युत गोत्र बोलना चाहिए। खासकर दीक्षित लोगों को जब किसी स्थान पर बोलते हैं पिताजी का नाम बताओ, तो बोलना चाहिए अपने गुरु का नाम। अच्छा जी, गोत्र बताओ, अच्युत गोत्र। एक्चुअली वो गोत्र है कायदे में, जो कभी चेंज ही नहीं होगा, जन्म जन्मांतर तक वही रहेगा। तो ऋषि मुनि से पहले और देवताओं से पहले अहम आदि, आदि का मतलब पहले, देवाणाम महर्षिणाम, दोनों के मैं पहले, ठीक है। अब देखिए कैसे हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो फर्स्ट लिविंग एंटिटी, इस संसार के प्रथम जीव हैं। उनसे उनके पहले कोई नहीं है, उनके पहले जीव कोई नहीं है। भगवान तो है ही, जीव कोई नहीं है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? भगवान यहाँ बैठे हैं, और जब मदर यशोदा उनको कलेवा बांध के देती है खाने के लिए, हाँ, कपड़े में बांध के ले जाते हैं, टिफिन, जैसे बच्चों को टिफिन देते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, सकोरे में, घड़ों में, मटके में, ग्लास में, मिट्टी के इसमें बांध कर, वो एक कपड़े में बांध कर ले जाते हैं और अपनी लाठी में डाल के जाते हैं भगवान। और भगवान के प्लेट्स, आप लोग यहाँ पर पीतल, सोने, चांदी करते हैं, तो वृंदावन में सब नहीं करते भगवान। भगवान वहाँ सब कुछ प्योर है। पत्ता तोड़ा, दोना बनाया, उसमें छाछ जला, ठीक है, फेंक दिया पत्ता। नदी से पानी पीना है, पत्ता का दोना बनाया, नदी, यमुना नदी से पी लिया। अभी वाला पानी तो पी नहीं सकते आप। सोचिए द्वापर में कितना प्योर होगा सब कुछ, और भगवान जहाँ है वो धाम कितना प्योर होगा। तो भगवान ऐसे ही करते। और ये सब लोग मिलकर एक जगह पर क्या करते, गौचारण के लिए जाते। लंच टाइम होता, लंच टाइम में क्या करते, ऐसा बैठकर खाते। आप देख रहे हैं भगवान ऐसे बैठे हैं, हमको ऐसा लग रहा है हमारे तरफ चेहरा किए। हर बच्चे को ऐसे लगता है कि भगवान उसकी तरफ चेहरा किए हुए, ऐसे गोल में बैठे रहते थे। और बच्चे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान से, और कोई भगवान को भगवान नहीं मानता वहां पर। भगवान क्या मानते हैं? फ्रेंड, हमारा हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया है। इतना अपनापन था। कभी कभी उस पर चढ़ जाते, कभी कुश्ती पटक देते, और भगवान भी भूल जाते हैं भगवान हूं। तभी तो भगवान को भी आनंद आएगा, कोई पटकने वाला भी तो होना चाहिए, नहीं? तभी वो आनंद लेंगे मित्रता का। भगवान को पता कैसे करते, ये सारे लोग को जो खिलाते, ये सब पहले चखते, पहले लड्डू खाते। मधुमंगल को लड्डू पसंद है। वाह कृष्ण बहुत अच्छा है, मेरी माता ने आपके लिए भेजा था, लो खाओ। हम लोग को ऐसे देगा खाकर, फिर मम्मी ने रोटी भेजी थी, ले खा। बोले तू ही खा भैया, मैंने खाना। तो भगवान उसको खाते हैं, हाँ तुम्हारी माता ने भेजा है, तुम्हें जरूर खाऊंगा। और पेट भर जाता है उनको। एक बार मधुमंगल जो है सुबल सका, मुंह में मट्ठा भर ली, मट्ठा। अब बोले कि मैं, चाहिए तुम्हें? बोलते हाँ, मुंह खोलो। कृष्ण मुंह खोले, आ, ऐसे पिचकारी जा रही है। सोचिए त्रिलोकीनाथ, श्याम सुंदर, वजन नंदन, जगन्नाथ, सारे संसार का मालिक, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। कंदर्प कोटि कवनीय विशेष शोभम, सुंदरता पुलेंस जितना है,
वो क्या पी रहे हैं? एक दूसरे ब्राह्मण बालक के मुंह से झूठा पी रहे हैं मट्ठा। अभी पी सकेंगे हम लोग? सोच के कैसे लगता है? देखिए भगवान के मुख से पी रहे हैं। ब्रह्मा जी बोला भैया ये तो भगवान ना है भैया, बिल्कुल ना लग रहे थे भगवान। टेंशन हो गया उनको, तो परम पुरुषोत्तम भगवान हो ही नहीं सकते ऐसे। तो बोलते इसकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए क्या किए, ग्वाल बालों को सबको, वो सब एक जगह बैठे हुए जैसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पीछे गौवे को बछड़ों को चला रहे हैं, चराने गए थे, तो बछड़ों को वहां से गायब कर दिया। बछड़ों को गायब कर दिया, कृष्ण को तो सब पता चलता है। तो कृष्ण ने कहा कि हमारे बछड़े दिख नहीं रहे हैं। तो मित्र कहते हैं कि हम मैं देख कर आता हूँ। तो बोलते नहीं तुम मत देखने जाओ, मैं देखता हूँ। अब कृष्ण को भी कुछ सिखाना है ब्रह्मा जी को। बोलते मैं बछड़ों को देखने जाता हूँ। अब एक बालक जाएगा तो पहले एक उड़ाना पड़ेगा, फिर दूसरे को। ब्रह्मा जी को भी टेंशन हो जाएगा। तो बोले मैं जाता हूँ, यहाँ बल्क में उठा लेंगे, अच्छा रहेगा। तो खुद गए, क्या देखने के लिए? बछड़ों को। जब ब्रह्मा जी आए सारे बच्चों को लेके गायब हो गए। और ब्रह्मा जी अगर जाएं और वापस ही आए, कुछ दूरी पर ही वापस आ जाए, स्वर्ग लोक ही जल रहा है, तो 1 साल बीत जाएगा, इतने इतने क्षण में ही वापस आ गए थे। और आकर देखते हैं उतने ही ग्वाल बाल उतने ही बछड़े। ब्रह्मा जी बोले ये भाई क्या चक्कर है? वो अपना जाकर दोबारा देखने जाएंगे तो बड़ा लेट हो जाएगा। वो समझ नहीं कि मेरे जो रखे मेरे पास जो बच्चे रखे वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। कंफ्यूज हो गए। तो 1 साल इसमें लगा। और जब कंफ्यूज हो गए तो वहां पर बाद में आकर उन्होंने समझ गया कि ये भगवान की कोई लीला है। तो बोले मैं मूर्ख बन गया भगवान। 14वें अध्याय 10वें स्कंद में पूरा प्रेयर्स है ब्रह्मा जी का। और बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं भगवान ने। बोलते रहो जो तुमको प्रेयर बोलना है, मेरे बच्चे और मेरे बछड़ों को तुमने दूर किया है, मैं नाराज थे भगवान, देखा मैंने उनकी तरफ। तो ब्रह्मा जी जब आए लौट कर क्षमा मांगने के लिए, तो ऐसी घटना आती है द्वारका में। ब्रह्मा जी जब मिलने आते द्वारका में भगवान द्वारकाधीश से, बोलते हैं कि द्वारपाल को बोलते जाओ कहीं कि ब्रह्मा आ रहे हैं। द्वारपाल बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं। बोले उनको रोको, उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को टेंशन हो गया, भाई कौन से ब्रह्मा, 4 सिर हमारा, वही ब्रह्मा, और कोई ब्रह्मा है क्या ब्रह्मांड में? पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं मैं। तो वो बोले नहीं नहीं मैं खुद जाऊंगा। जाते हैं, बोलते हैं भगवान और भी कोई ब्रह्मा अम्मा है क्या? बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मा है, तुम्हारे तो सिर्फ 4 सिर है, 1-1 लाख वाले सिर वाले ब्रह्मा जी हैं। हाँ। तुरंत भगवान ने ऐसा आह्वान किया, खूब सारे ब्रह्मा जी अपने हंस को उड़ कर आ रहे हैं। तो देखते देखते उनको चक्कर आने लगा। भाई आप सोचिए, एक सर में कितना टेंशन है हमें, 4 वाले को तो वैसे टेंशन होगा। आप सोचिए जिसका 1 लाख होगा, किस मुंह से वो क्या बोल रहे हो समझ नहीं आएगा। राइट? 1 लाख लोग एक साथ बोले हैं, क्या समझ में आएगा? 2 लोग बोले समझ नहीं आता है। तो उनको इतने लोगों को देखकर ब्रह्मा जी को लगने लगा कि मैं बिल्कुल टाइनी हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ब्रह्मा जी का पूरा भ्रम टूट गया। तो इसको ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। गोवर्धन लीला, इंद्र को भी हो गया, वर्षा का राजा हूं मैं, कैसे रोक सकते हैं यज्ञ को, छोड़ूंगा नहीं। संवर्तक बादल वर्षा कर, संवर्तक बादल प्रलय की वर्षा का घोतक होते हैं। वो जब आते हैं पीले पीले बादल होते हैं आसमान में, और वो वर्षा करते हैं, और एक एक वर्षा का बूंद जो होता है हाथी के पैर के बराबर, इतना मोटा, इतना लंबा। एक बूंद में एक आदमी चला जाएगा। राइट? और ऐसे नहीं कि वो एक ही बूंद गिरेगा, भाई जैसे बूंद गिरते हैं वैसे गिरे, थप 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 गिर रहे होंगे। तो वर्षा का अगर बादल ऊपर देखो, कभी पीले पीले बादल दिखे ना, तो समझ जाना टाइम आ गया। ये प्रलय के समय का चिन्ह है। तैयार है ना? तो ऐसे ही उसको भेज दिया, प्रलय के बादल सिर्फ ब्रज में वर्षा करा रहे हो। सोचो भगवान ने क्या क्या गोवर्धन उठा लिया। कितने साल के थे? 7 साल के। हाथ खड़ा कीजिए उल्टा वाला अपना, ऐसा समझो, लेफ्ट हैंड प्लीज। ठीक है, अब आपको 10 मिनट तक रखना बस ऐसा। अभी से कह लो नीचे रख रहे हैं। मैंने तो अभी पर्वत नहीं रखा, बैलेंस करने का अलग बात है। मतलब अब यही रख दें, करताल रख दें, बैलेंस कर लो। नहीं नहीं, मैं नीचे रखने बोला ही नहीं मैंने अभी, पहले फिर से नीचे रख दिए।
कई बार हरे कृष्ण मंत्र बुला दो ना 4 बार ऐसा खड़ा करके, तो यार कितना बुलवा रहा भैया यार, नहीं नीचे रख लीजिए, नहीं तो फिर बोलोगे आप। तो 7 days 7 nights 7 year old कैसे रखे थे, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इसको रखने के बाद कई लोग टेंशन में, भाई जो जोश में उठा लिया हो, ऐसे नहीं था उनको, बांसुरी बजा रहे दूसरे हाथ से ऐसे करके। और कई लोग सोच रहे भाई हाथ दर्द हो, कई बच्चे माताएं मसाज कर रही हैं उनका, कृष्णा तुम्हें तकलीफ तो नहीं? बोले नहीं माता मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। और मित्र मित्र कोई भगवान मानते नहीं ना, वो अद्भुत काम करने से भी भगवान नहीं मानते। इतना बड़ा गोवर्धन उठाने के बाद बोलते हैं ये सब हम लोग जो प्रेयर्स करते हैं ना, माताएं बोल रही वहां क्या पूजा पाठ करते हैं इसलिए शक्ति आ गई इसके पास इसके बाद हमारे बच्चे के पास कहाँ से ताकत आएगा। एक माता बोलती है जो हमारे घर से चोरी करता ना माखन उसका ताकत है ऐसी थोड़ी है। हम बोले स्पेशल माखन रखते थे इसके लिए। अच्छा जी, मधुमंगल बोलता है तुम लोग बोलते रहो, मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ ना बीच में, ब्राह्मण हूँ, मंत्र शक्ति से सब टिका हुआ हाथ में, बैलेंस नहीं कर सकता कोई, ये मेरा मंत्र है। और बोलते बच्चे बच्चे सब माताओं चुप रहो, बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं जो हम लकड़ी लगा के रखे उसी से बैलेंस हुआ है। तो सब अपना अपना बोल रहे थे। एनीवे इंद्र अपनी वर्षा कर रहा है, वज्र फेंक रहा है, भगवान अपने सुदर्शन चक्र ऊपर रख दिया, पानी नीचे आता ही नहीं था। सोचो इतना पानी तेजी से आएगा तो नीचे भी बह जाएगा। आप छाता के अगर आप छाता ऐसे रखते हैं और नीचे से जब पानी चला तो नीचे से बह जाएगा व्यक्ति, पानी तेज जाएगा, छाता क्या करेगा। तो छाता भगवान ने ऐसा छाता बनाया और उसके ऊपर ऐसा चक्र रखा कि नीचे पानी आता ही नहीं था। और संवर तक बालक जैसी स्थिति को देखने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी। इंद्र ने सोचा भाई ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि माफी मांग लिया जाए। अकल आ गई, वो बोले मैं जाऊंगा तो बहुत पिटाई पड़ेगी मेरे को, पूरे ब्रजवासियों की हालत खराब की हमने। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो पहले तो हम भी हमारे गलती गड़बड़ किया था हमने, तो ऐसा करो सुरभि गाय को लेके जाओ, सुरभि गाय के पास जब साथ जाओगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान का नाम है गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए गाय की पूजा ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और साथ में ऐरावत हाथी भी पीछे गए, आप जाएंगे अब ऐरावत कुंड सुरभि कुंड ये सब मिलेगा आपको गोवर्धन परिक्रमा के दौरान। और गोवर्धन पर्वत पर चिन्ह भी उनके पैरों के जब प्रकट हुए थे। तो उच्च श्रवा घोड़ा भी आया था, तो सब लोग आके भगवान को प्रणाम किए, क्षमा मांगे। और फिर उसका सुरभि गाय और हाथी के द्वारा जल दुग्ध आदि करके स्नान कराए। स्नान करने से जो कुंड बना उसको गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। वो गोविंद कुंड कुछ नहीं है, भगवान का चरण अमृत है, शरीर का अभिषेक अमृत है। तो कभी आप जाएंगे, आप सब लोग को लेके जाएंगे एक बार गोवर्धन परिक्रमा में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये सबसे बड़े बड़े देवता हैं, है ना, इंद्र हैं जो देवताओं का राजा है, ब्रह्मा जी है, ये सब भगवान अपनी लीला में बता दिए ये सब कुछ नहीं है, ये मेरे से बाद आए हैं। भगवान बोल रहे हैं तीसरे श्लोक में बोलते हैं यो माम मुझे जम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुड़ा समर्तेषु सर्व पापी प्रमुच्यते, कि जो मुझे जान जाता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, वो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और हम सब के अंदर कई कई भक्तों के अंदर कई प्रकार का गुण है। किसी के अंदर अच्छा बोलने का गुण है, कि भक्त कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजाते हैं। आप में से बहुत अच्छे लोग सेल्फी लेने में भी एक्सपर्ट हैं, है ना। कई लोग बहुत अच्छा रील बनाते होंगे, शॉर्ट्स बनाते होंगे, कोई अच्छा गाता होगा, कोई अच्छी कुकिंग करता होगा, कोई अच्छा डेकोरेट करता होगा, घर को अच्छा साफ रखता होगा। ये सारे गुण जो हैं कृष्ण की कृपा से ही आते हैं। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में 4, 5, 6 श्लोक में। हम वो देखते हैं गुण क्या है। यह है बुद्धि ज्ञान संशय से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख दुख की भावना, जन्म मृत्यु और भय, ये फीलिंग्स जो है अभयम, ये सब भगवान से आता है। अहिंसा समता तुष्टि तपह दान यश अकीर्ति। तो जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, एक ही श्लोक में दिया है। और ये सब जितने भी गुण हमारे अंदर दिख रहे हैं सब किससे आते हैं? भगवान से। और सप्तऋषिगण, उनके पूर्व 4 आचार्य। सप्तऋषि कौन है?
7 ऋषि, एक कल्प में 7 ऋषि होते हैं, अगले कल्प में फिर 7 ऋषि होंगे, उसके अगले कल्प में और 7 ऋषि होंगे। हर कल्प, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटा, हर 12 घंटे में 7 ऋषि अब चेंज होते हैं। सोचो, ये भगवान जी हैं। ब्रह्मा जी के जब एक दिन में हो रहा है और भगवान जी के श्वास में ब्रह्मा जी चेंज हो रहे हो। सोचो ब्रह्मा जी का कितना, कितने आयु है, नहीं अगर दिनों में गिना जाए तो ये तो वर्ष हो गया ना, ये हमारे कंपैरिजन हो गया। फिर उसको दिन में गिनोगे तो, दिन में गिनोगे तो उसमें सप्तऋषि आते हैं, सोचिए, राइट। तो इतने सप्तऋषि भगवान के इसमें चेंज होते, ऋषि लोग फिर क्या है, नथिंग। और 4 कुमार जो प्रमुख हैं, जो कि बड़े नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं, वो सबसे महान माने जाते हैं। वो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया था, इन्होंने भी सृष्टि नहीं की थी। मनु, मानव जाति के पूर्वज जो ने मनु संहिता लिखा, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, वो भी, इवन ब्रह्मा जी भी, ये सब भगवान के शरीर से मानव शरीर से उत्पन्न होते हैं। तो भगवान चौथे 5वें श्लोक में बोल रहे हैं, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव, मैंने भी दिखाया था, ये सब मेरे से उत्पन्न होने वाले गुण हैं। 7वें श्लोक में कृष्ण की शक्तियों को सराहना करने से शरणागति प्राप्त होती है। अब एक माहौल बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं भगवान की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाउ, कैसे अप्रिशिएट करें, सबके अंदर कुछ ना गुण है, राइट। जैसे किसी ने अच्छी कुकिंग की, आप अच्छा कुकिंग नहीं करते हैं मान लीजिए, और किसी घर पर गए और किसी ने बढ़िया कुकिंग करके खिलाया आपको, और पति ने पूछा या किसी ने पूछा कैसा बना है, इतना भी अच्छा नहीं बना है, इससे अच्छा तो हम बनाते हैं। अच्छा लगा तो बोलो अच्छा लगा, गुणों को सराहना करना चाहिए। वो गुण किसके हैं, भगवान के गुण हैं। तो आप उस गुणों को सराहना करते हो तो शरणागति मिलती है। तो जितने भी लोगों में जो गुण दिखता है, गुण का वर्धन करना चाहिए। और गुणों का वर्धन करने से लाभ क्या होता है, वो गुण आप पे ट्रांसफर होते हैं, हमेशा याद रखना। और दूसरे के गुणों को सराहना करते हो, अप्रिशिएट करते हो, प्रशंसा करते हो, तो गुण आ जाएगा। और दूसरे के अवगुणों को हाईलाइट करते हो, दूसरों को बताते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, तो वो दुर्गुण आपके अंदर आ जाएगा। आप करके देखना, ट्राई करके 3 महीना ट्राई करना है, कोई भी चीज को अपने अंदर गुण आ जाएगा। हमें पता नहीं चलता है, तो हमें क्या चाहिए, गुण चाहिए ना। जैसे आप दुकान में जाते हैं, मैंने एक बार बताया था, दुकान में जाते हैं सब्जी की मार्केट में, सब्जी मार्केट में आप क्या चुनते हो, मान लीजिए टमाटर चुनना है, तो चुन कर लाते हो, ऐसी जो मिल रहा लिया, तो क्यों चुनते हो, और अच्छा वाला क्यों चुनते हो, क्योंकि आपको अच्छा चाहिए। जब आपको अच्छा टमाटर चाहिए, सब्जियों में अच्छी भिंडी चाहिए, अच्छा बैगन चाहिए, तो जब आप दूसरे से मिलते हो तो उसमें अच्छी चीज ले लो ना, खराब चीज क्यों लो, और खराब चीज में क्यों फोकस। ये इससे करने से हमें क्या होता है, एताम विभूति योगम चमाम यो वेत्ति तत्वतः। मैं जो विभूति बताने जा रहा हूं अर्जुन, वो क्या है, इससे मेरी शरण में व्यक्ति जल्दी आसानी से आता है उस विभूतियों को, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गीता का सार, ठीक है। तो ये अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसको पढ़िएगा, नहीं तो बोर्ड में भी आपको आएगा, यहाँ स्क्रीन में भी। तो 8, 9, 10 और 11 याद रहेगा। चैप्टर 10 वर्स नंबर 8, 9, 10 एंड 11। ये जो 4 श्लोक हैं, इसको चतुश्लोकी भगवत गीता कहते हैं, ठीक है। ये पूरी गीता को समझना है या इसका बेनिफिट लेना है तो 4 श्लोक पढ़ो, डेली पढ़ो, और डेली पूरे भगवत गीता पढ़ने का लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं, 8वें श्लोक में बताएंगे कि कृष्ण का ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य को पूरी तरह समझने वाला भक्त बनता है। 9वें बताएंगे भक्त बनने के बाद करता क्या है, और 10वें में 11वें बताएंगे कि प्रेम पूर्वक भक्ति करने से वो मेरी शरण में आता है और मैं उनको मुक्त कर देता हूँ ज्ञान अज्ञानता से, ठीक है। ओके, श्लोक अब पीछे पीछे कोशिश कीजिए, बोलेंगे, बोर्ड में लिखा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। फिर से बुलाऊंगा तो क्योंकि आपको हमेशा लाभ मिलने वाला है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः। बोलते आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। मैं सभी चीज का सोर्स हूं और सभी चीजें मुझसे निकलती है, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड। और जो ये जान जाता है इति मत्वा, इस मत से जो मेरी भजन करता है, भजते माम मेरा, बुधा मतलब बुद्धिमान, इस तरह से मेरे पूजा करने वाला व्यक्ति महान भक्त बनता है, भाव समन्विता। कौन लोग किए? 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी वृंदावन में है। इन लोगों ने, आप लोग राधा रमण मंदिर गए? गए? कौन कौन गए? ओके, राधा दामोदर, गोविंद जी, गोविंद मंदिर, वृंदावन कौन कौन गया? तो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी गए लगा सब। तो ये 6 गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने उनको मंदिर बनाने के लिए कहा, विग्रह की स्थापना करने बोली। श्री कृष्ण के प्रपुत्र उन्होंने वज्रनाभ ने 5000 मंदिर बनाए वृंदावन में, और 5000 मंदिर में 5000 विग्रह स्थापित किए। हाँ, उसमें से प्रमुख मंदिर जो है 7 मंदिर है, षड गोस्वामी के मंदिर कहा जाता है। वो मंदिर जो है प्रमुख मंदिर माने जाते हैं क्योंकि उसमें पूजा अर्चना की विधि सबसे सर्वोत्तम कोटि की है, विधि विधानों का पालन करते हैं। तो 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, और ये सब महान पोस्ट पर थे, प्रधानमंत्री, कोषाध्यक्ष, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट में थे। त्यक्त्वा तृणमशेष मंडलपति, इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े मंडलपति के पोस्ट को त्याग कर ऐसा जीवन जी रहे थे। कहाँ रहते थे? वृक्षों के नीचे, पादपतले, वृंदावन पाद, गोवर्धन पादपतले, गोवर्धन के वृक्षों के नीचे कहीं पर रहते थे। और क्या खाते थे? जो कुछ मिल रहा है 5 बार मांगने से बस। बाकी समय ग्रंथ लिखते हैं, और क्या करते हैं? लोगों को सुनाते और खुद भी सुनते। तो ये महान भक्तों का लक्षण है। किसी भी व्यक्ति को पहचानना है वो कितना महान है, तो सिर्फ लेक्चर में नहीं, सिर्फ आरती में नहीं, जब वो 2 लोग मिल के बैठते हैं भक्त लोग, तो क्या बातें करते हैं उससे पता चलता है उसके अंदर कितना कंटेंट, राइट। जब आप फॉर्मेलिटी में नहीं रहते हो, नेचुरल होते हो, तो पता चलता भक्त कैसे है ना। आप देखो कितने सारे सो कॉल्ड महात्मा लोग मिल गए, सोसाइटी में खड़े हो गए हैं, पोस्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं, प्रचार हो रहा है, टीवी सीरियल यूट्यूब में आ रहे हैं, लेकिन आप सुबह सुबह 4:30 बजे पहुंच जाओ, क्या कर रहे हैं? द बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त। किसी भी भक्त को पहचानना है तो ब्रह्म मुहूर्त में चले जाओ, क्या कर रहे हैं? खर्राटे मार के सो रहे होंगे, और रात को संगीतमय कार्यक्रम होगा। भगवान ने कहा, राधा रानी, पीछे पीछे बजता है। ये सब जो है जस्ट एक दिखावा है। आप उसके पर्सनल लाइफ में जाकर देखेंगे ना, तब पता चलेगा वो कितना डीप में गए। ये थे षड गोस्वामी जो ने शिक्षाएं दी हैं कि हाउ टू डू भक्ति, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे आचरण किया जाए। तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जो हम लोग को फॉलो करने के लिए लिखा है। भक्ति रसामन सिंधु, ये हरि भक्ति विलास, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, तिलक कैसे लगाएं, कंठी माला कब पहने, क्यों पहने, माला कैसे जपें, कैसे राउंड्स करने हैं, क्या जपना है, कब दीक्षा होनी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सनातन गोस्वामी ने लिखा। रूप गोस्वामी भक्ति के रूल्स लिखे, भक्ति रसामन सिंधु, उपदेशामृत, क्या व्यवहार रखना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा उपलब्ध जीवन नहीं जीना, ये सब चीज़ों का उन्होंने शिक्षाएं दी, एक कैसे एक व्यक्ति को जीना चाहिए। तो वो सब आपस में भी क्या करते थे, ये श्लोक में बताया गया। ठीक है, ये श्लोक दिख रहा है, आप लोग पीछे पीछे कोशिश कीजिए। मच्चिता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आज घर जरूर पढ़ना, घर जाके तो याद हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रों में लिखा गया कोई व्यक्ति 25 बार एक श्लोक को बोलता है, मेमोराइज हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, मत चिता मत गत प्राण, जिसका चित्त मुझ पर लगता है, जिसके प्राण मुझ पर हैं, बोधयंत परस्परम, जिसके दिमाग में 24 घंटा किसी के भरा हो कोई, भौतिक संसार में बोलते हैं ना, आंखें खोलते हो तो तुम हो, आंखें बंद करता हूं तो तुम हो, वही इसको प्रेम कहते हैं। तो जिसके बारे में 24 घंटा सोचते हो, तो जब मिलोगे तो क्या बात करोगे, उसी के बारे में, ठीक। जैसे घर में बच्चा जो छोटा होता है, बहुत प्रेम होता है, तो माता पिता उसी के बारे में, अरे मुन्ना कहाँ है, सो रहा है, इतनी जल्दी सो गया, क्यों सो गया, मैं उससे बात करूंगा, उठाओ उठाओ। तो एक सेंटर पॉइंट होता है। तो भक्तों का सेंटर पॉइंट कौन है, कृष्ण। और क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा कथा करते हैं, और तुष्यन्ति च रमन्ति च, दोनों मिलकर आपस में चर्चा करके, जैसे यहाँ पर शिक्ष गोस्वामी है, वो देख रहे हैं वहां मंदिर राधा मदन मोहन, उसके बगल में यमुना जी है। तो ऐसे ही मंदिर था, और ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर 6 गोस्वामी आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते थे। तो इस प्रकार से आज भी होता है, जैसे आप लोग बैठे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, भगवान के विषय में जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बोधयंत परस्परम, बोध करा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। आप नहीं होगा तो मैं किसको बोलूंगा, तो आपका भी रोल है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा भी रोल है। इस प्रकार से भक्त भगवान के विषय में सुनते हैं और गाते हैं, और आनंद आनंद मिलता है। आनंद मिलता है कि नहीं मिलता कथा सुनने में भगवान, है ना। बहुत ही संसार का टीवी देख के तो घर में झगड़े हो रहे हैं, बोधयंत परस्परम, है ना, क्या है, लड़नतम परस्परम, झगड़े हो रहे हैं घर में। सारे झगड़े जो हैं, वो क्या कपूर है, क्या नाम उसका जो बनाती सीरियल, एकता कपूर, उसके चक्कर में सबसे ज्यादा घर में लड़ाई हुई है। जो उनके बनाए हुए सीरियल दिखेगा, गारंटी लड़ाई होगी घर में। वो थॉट्स देती है क्या लड़ना है, कैसे डायलॉग देना है, तुम मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूं, वो क्या सोचती है अपने बारे में, ये सब बच्चे सीख रहे हैं। एक्चुअली सब बच्चे सीख रहे हैं वो डायलॉग वहां से, और झगड़े हो रहे हैं घर में। वो सब सीरियल काम के नहीं है। शास्त्र पढ़िए, कथाएं पढ़िए, भगवान की लीलाएं कृष्ण भक्त में दी है, पूतना का वध, ये सब पढ़ेंगे जब, एक दूसरे को बताइए, तब आपको आनंद आएगा। ओके। और क्या होता है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर जब भक्त लोग मिलते हैं आपस में, क्या होता है, वो जो प्रभु जी हैं उस तरफ, वृंदा मायापुर में अर्च वगैरह की सेवा करते हैं राधा माधव की। राधा माधव के विग्रह इतने सुंदर मंत्र मुक्त करने वाले हैं, मुझे वो भव्य दर्शन अभी भी याद है। वो एक दूसरे को मिलकर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सबसे दयालु अवतार है, उन्होंने अपने सेनापति भक्त को हमारे जीवन में भेजा है, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। तो अहम बकीम स्तन फाल कूटा, मुझे कृष्ण से और अधिक दयालु भगवान नहीं मिल सकते, जो पूतनों को भी बिना किसी क्वालिफिकेशन के भगवत धाम भेज दिए। तो भक्त लोग ये चर्चा करते हैं, ये नहीं कि जानती हो 3 नंबर पे रहती है माता जी, ओहो बहुत गंदी है, मैंने उसको देखा, आईब्रोज देखी उसके कैसे हो, अरे यार फालतू टाइम में वेस्ट कर रहे हो यार। अच्छा एक प्रभु जी मुझे पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपको क्या लगता है इस बार केजरीवाल आगे नहीं आएगा। मतलब भाई ये पूछो भगवान भक्त आएंगे नहीं आएंगे, कथा होगा नहीं होगा, क्या पूछ रहे हो। केजरीवाल मोदी, क्या होगा उसके जीवन में, आपको कोई फर्क पड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा मोदी जी के आने से, लेकिन एक्चुअली आपके पर्सनल लाइफ में जो भक्ति है, स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, वो आपका खुद का मेहनत होना चाहिए, राइट। तो ये होना चाहिए भक्त जब मिलते हैं तो। अच्छा ऐसे करने से क्या होता है, अब बताया गया, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो बोले तेषाम सतत युक्तानाम, ये जो लगातार करते रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन करते हैं प्रेम पूर्वक, वो रुके नहीं, क्लास में बैठे ऐसे, क्लास कब खत्म होगा, लंबी चल गई, प्रसाद का समय हो गया, ऐसे इंटरेस्ट नहीं
एनर्जी और मजा आ रहा है और सुनेंगे कि प्रभु जी ये श्लोक आपने एक ही बार बताया, 4 बार और बताइए, राइट। तो जब ऐसा होगा तब आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, राइट। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो लगातार, फर्स्ट रूल, लगातार प्रेम पूर्वक दो मेरा भजन करता है तो उसको मैं बुद्धि देता हूं मेरे पास आने के लिए। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस क्या करना है, रोना है। जैसे बच्चा रोता है, मम्मी अब क्यों रो रहा है ये, तो भूख लग रही खिला दो, मम्मी सो जाना, चलो बेटा मम्मी सोना है सो जाओ। उसको रोना होता बच्चे को, राइट। आपको भगवान से प्रार्थना करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान आएंगे और ठीक है वो चलो टेंशन में इतना मत रो, आजा चल चल हमारी गड्डी में बैठ गरुड़ जी पर चलेंगे, भगवान लेके जाएंगे गोलोक धाम। हमको जाने का प्रयास नहीं करना है, हमको प्रेम करने का प्रयास करना है, भगवान अपने आप ले जाएंगे। जिससे प्रेम हो जाए, वो आपसे प्रेम करें तो आपको यहाँ रहने देंगे। भगवान को बस पसंद आना है, भगवान की नजर हम पर पड़ जाए। हम तो रोज दर्शन करने जाते हैं और एक बार भगवान ने देख लिया ना आपको कि भाई ये लड़का तो बढ़िया है, ये माता जी तो बहुत बढ़िया है, सेवा करती है, चलो उसको लेके चलो, तो आपको ले जाएंगे गोलोक धाम, राइट। इससे अच्छा है कि यमराज की नजर हम पर पड़े, भगवान की पड़ जाए तो ज्यादा। ओके, अच्छा, नजर पड़ जाए तो क्या होता है, भगवान बुद्धि कैसे देते हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। थोड़ा आपको कठिन लगेगा तो फिर भी प्रयास कीजिए। तेषाम एवानुकंपार्थम हम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम हम ज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान क्या करते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः, अज्ञानजं तमः बोलते हैं। मैं क्या करता हूं, जो भगवान का नाम का जप करता है, ये ऊपर हो रहा जप, ये जप कर रहे हैं, तो ये जब भगवान इसके नाम जपते हो तो भगवान नाशयामी आत्मभावस्थो, मैं खुद उसके हृदय में घुसकर उसके अज्ञान को नाश करूंगा। सी, भगवान सो मर्सीफुल। हमें क्या करना है, बस नाम जपना है। देखिए आपको कोई काम नहीं दे रहे भगवान, बोले हरे कृष्ण मंत्र का अच्छे से जपो, मैं तुम्हारे हृदय में घुसकर जितने अज्ञान को नष्ट करूंगा। भगवान खुद बोल रहे ज्ञान दीपे ने भास्वता, ज्ञान को अर्पित कर दूंगा, ज्ञान का दीपक जला दूंगा, नहीं तो अज्ञानता में जिंदगी भर रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 श्लोक अब याद रखिएगा, 10 चैप्टर 10 वर्स नंबर 8, 9, 10 एंड 11। और भगवान सब जगह है, कहां कहां है, इसके लिए ना अर्जुन पूछेंगे, आप अर्जुन पूछेंगे कि मुझे बताओ। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि भगवान कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान परमम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदि देव अजम विभुम, आप कैसे हैं, महान है, सब कुछ है। तो मैंने ये बात अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, असितो देवलो व्यास स्वयं चेव भविष्य में, ये सब असित देवल से मैंने जान चुका हूं। ओके जी, तो भगवान आपको कोई नहीं समझ सकता, न देवता न दानव, कोई नहीं समझ सकता। आप बताएंगे तो ही पता चल सकता है, आपके अलावा आपको कोई नहीं जानता। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि प्रभु जी आपके बारे में हम कुछ नहीं जानते, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, राइट, तब वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है, वो सही ज्ञान होता है। तो कृपया मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए। 16 और 17 में बोल रहे हैं, वक्तुम अर्षि अशेषणा, जो नहीं जानता हूं मैं वो मत बताइए, दिव्य आत्म विभूत है, उस विभूति के बारे में बताइए। आपके बारे में श्रवण करने में मुझे कभी तुष्टि नहीं होती है, बोर नहीं होता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने अभी तक जितनी बातें बताई बहुत अच्छा लग रहा है,
मेरे को पता है यहाँ युद्ध का समय हो रहा है, लेकिन आई लाइक योर नॉलेज, तो मुझे बताइए। तो भगवान बताएंगे आगे। भगवान बोलते हैं कि हंतते कथिष्यामि दिव्य आत्मभूतया। मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। क्या बताऊंगा? प्रधानतया, मेन मेन बताऊंगा। क्यों? इतना टाइम है क्या? सामने में युद्ध होने वाला है, और मेरा कैसा ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज हो कैसा है? असीमित है। भगवान का नॉलेज कैसा है? तो एक दिन में बताना मुश्किल है, वो भी 45 मिनट में। तो बोले मैं प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य, विस्तार बताऊंगा तो कोई इसका अंत नास्ति अंतरस्य। ठीक है, तो बता रहे, पहला पद बता रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अमादिश्च मध्याह्न च भूतानम अनंतो एव च। ओके, तो मैं एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं। पूरे 37 यहां से लेकर 21वें श्लोक से लेकर 37 श्लोक तक भगवान ने क्या बताया, वो चार्ट को आप फोटो खींच लीजिए। ठीक है, ये आपको काम आएगा। एक एक श्लोक बताऊंगा जरूर, चिंता मत कीजिए, लेकिन फिर भी एक साथ एक जगह स्थान में मिल जाएगा आपको। ओके, हो गया फोटो सेशन। अब भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए। जैसे किसी एक चीज को देखकर आपको कैसे आनंद आएगा, है ना, कैसे ढूंढ पाओगे? जैसे हजारों हजारों गौओं के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है ना। मनुष्य का बच्चा ऐसा नहीं करता, हजारों बच्चे में बीच में खो जाएगा तो मम्मा ऐसे करता रहेगा, राइट? नहीं, बछड़ा ऐसा नहीं करता। ठीक उसी प्रकार भगवान बता रहे कैसे मेरी विभूति को आसपास पहचानो। ठीक है, तो ये मैंने श्लोक बता दिया। अब भगवान बता रहे हैं 21वें श्लोक से, मैं आदित्यों में विष्णु हूं। 12 आदित्य होते हैं, कितने? 12 में एक प्रमुख कौन है? विष्णु, वामन भगवान। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूं, जितने भी प्रकाशमान चीजें संसार में सूर्य हूं। मरुतों में मरीचि हूं। मरुत कितने हैं? 49 मरुत हैं, उसमें मरीचि हूं। नक्षत्रों में चंद्रमा, जितने भी नक्षत्र हैं, अनगिनत नक्षत्र हैं, उसमें चंद्रमा हूं। भगवान ने भगवदगीता में कब बोला था? कम से कम, हेलो, उसके पहले भगवान भगवदगीता में बोल रहे हैं 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व विवस्वान को कहा है। चैप्टर 4 वर्ष नंबर 1 में पढ़ा था, याद है कि मेरा ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो 12 करोड़ वर्ष पूर्व चंद्रमा का अंडरस्टैंडिंग हमारे शास्त्रों में है। और अभी लोग दूरबीन खोजे हैं, गैलीलियो ने 1620 में या 1608 में, चंद्रमा दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। अरे भाई, चंद्रमा के बारे में हम नवग्रह के बारे में 5000 साल पहले से पूजा कर रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जाइए, नवग्रह के पूजा के मिलेगी। तो नवग्रह 5000 साल पुराना वो सभ्यता है। 5000 साल पहले नवग्रह की पूजा होती थी, और 1600 ईस्वी में उन्होंने ढूंढा है। क्या ढूंढा है? नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा होते हैं, नवग्रह होते हैं हमारे पास पहले, सोम बुध शुक्र पहले से भैया, राइट? इसका मतलब हमारा ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, एडवांस है। ये देखिए भगवत गीता 12 करोड़ सालों 40 लाख वर्ष पूर्व बता दी कि चंद्रमा है, एग्जिस्ट करता है। वेदों में सामवेदों, कितने वेद होते हैं? 4 वेद। एक वेद जानता है उसको वेदी, 2 वेद जानता द्विवेदी, 3 वेद जानता त्रिवेदी, और 4 वेद जानता है, हाँ। और देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, देवराज इंद्र। और इंद्रियों में मन है। कितनी इंद्रियां हमारी? 10। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, और एक 11वीं इंद्रिय भी है, उसको मन कहते हैं, उसको भी इंद्रिय कहते हैं, सिक्स्थ सेंस कहते हैं। ठीक है, उसमें मन कहते हैं। और समस्त जीवन में जीवन शक्ति चेतना हो, सब कुछ हो, लेकिन चेतना नहीं हो शरीर में तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक, ओके। और रुद्रों में मैं शिव हूं, 11 रुद्र होते हैं। कितने रुद्र होते हैं? उसमें शिव हूं। यक्षों और राक्षसों में, उनकी संख्या सीमित है, उस समय क्या हूं? कुबेर हूं। वसुओं में 8 वसु होते हैं, उसमें अग्नि हूं। और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। वो पर्वत, ऐसे पर्वत जो कि पुराने समय में उड़ते भी थे, ठीक है, उस पर्वत में मेरु हूं। गोल्डन गोल्डन फॉर्म में है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो।
बृहस्पति से बहुत लोग शिक्षा दिए हैं, उद्धव जी लिए हैं, भीष्म पितामह लिए हैं, बहुत लोगों ने शिक्षाएं ली है, ये देवताओं के गुरु हैं। मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, कार्तिक का फोटो बनाया, वो सबसे जब युद्ध होता है सेना नायक में सबसे आगे लड़ते हैं। और जलाशय में समुद्र, समुद्र से बड़ा जलाशय कुछ नहीं संसार में, राइट। मैं महर्षि में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, और समस्त यज्ञों में पवित्र नाम हरे कृष्ण मंत्र हो, जप हो। हाँ, यज्ञानाम जपस्मि यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ बताया तो याद कीजिए, बहुत सारे यज्ञ, अग्नि यज्ञ, पढ़ने वाला यज्ञ, और ये यज्ञ जो हरे कृष्ण मंत्र को बोलते हैं और कान में डालते हैं आहुति, इस संसार में सबसे बड़ा यज्ञ है, भगवान यहाँ बोल रहे हैं। और अचलों में हिमालय है, पर्वत जो उड़ने वाले भी, पर्वत उड़ते भी, पता है अभी नहीं उड़ते हैं, पहले उड़ते थे, पर्वत उड़ते थे। इसका सबूत बता देता हूँ कि पहले पर्वत जब उड़ते थे तो कहीं भी पूरी फैमिली जा रही ट्रिप पे कहीं पर उड़ते हुए, अचानक से पापा 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 वो वहां पर उतरे, उतरते तो पूरा सिटी बर्बाद हो जाता था, इतने सारे पहाड़ उतरेंगे तो क्या होगा। इंद्र को बहुत बुरा लगा, इंद्र ने अपने वज्र से समस्त पर्वतों के पंख काट दिए, तो पर्वत गिरने लगे, गिरेंगे तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो भगवान के जो महान भक्त जो है पवन देवता, वो सबको उड़ाकर सुरक्षित जगह में उनको जाके सेट कर दी। इस कारण से पवन देवता के लिए ऑब्लाइज हो गए पर्वत। तो जब हनुमान जी सीता जी के खोज में जा रहे थे तो मैनाक पर्वत वहां पर रुका था। मैनाक पर्वत जो है पवन देवता का जो उपकार जो था वो चुकाने के लिए बोला कि आप पवन पुत्र हैं, आपके पिताजी ने हमारी सहायता की थी, हम कभी कुछ कर नहीं पाए, तो आज थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा था, जब मैं सेवा होता हूँ तो कोई विश्राम नहीं करता, बोले थोड़ी देर रह जाइए, तो उन्होंने पैर रखकर चले गए। तो ये इससे पता चलता है कि उड़ने वाले पर्वत भी हुआ करते थे। और जो उड़ते नहीं है, जो चलते नहीं है, एक जो अचल है, उसमें हिमालय, हिमालय से बड़ा पर्वत कोई नहीं है। समस्त वृक्ष, अच्छा हिमालय के बारे में बता दूं, हिमालय भी भगवद गीता में 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व बता चुके हैं, ठीक है। हिमालय की खोज अभी की कर रही है, हिमालय है, ये है, वो है, नॉलेज है हमारे पहले से नॉलेज है। वृक्षों में अश्वत्थ हो, जो पीपल का वृक्ष होता है वो हूं। देव ऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल भगवान, स्वयं भगवान कपिल है। घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा जो समुद्र मंथन से निकला। और गजराजों में ऐरावत हूं, ऐरावत के कितने सिर हैं? 3, देख रहे हैं, कई जगह 5 भी लिखा गया। तो मनुष्य में राजा हूं, इसलिए इसको बोलते हैं नर देवता, राजा को नर देवता कहते हैं। वो डिसीजन ले सकता है, किसी का लाइफ चेंज कर सकता है, राइट। हथियारों में वज्र हूं, वज्र जानते क्या होता है? इंद्र का, उसमें होता कैसा है कि जो पकड़े हो ना ऐसे दिखता है, इसको हैंडल से पकड़ते हैं और ऐसा जो घुमाते हैं ना उसमें बिजली निकलती है, जो बिजली कड़कती है आसमान देखते हैं कितनी खतरनाक होती है, और सब मारेंगे ना पर्वत पूरा चूर हो जाता है। ये बताते हैं ये तो मेटल का दिख रहा है, पर एक्चुअली ये दधीची की हड्डियों से बना हुआ था, उसमें शक्ति प्रवाहित की गई थी भगवान जी की। दधीची उन्होंने नारायण कवच पढ़ा करते थे, उनकी हड्डियों में इतनी शक्ति आ गई, तो भगवान ने कृपा डाली, तब जाके वृत्रासुर का वध किया गया था ऐसे। तो वो इतनी शक्तिशाली है। गायों में सुरभि हूं, सुरभि गाय ऐसी होती है जब चाहे दूध ले लो, हाँ एक बाल्टी नीचे रख दो, बोले माता जी एक बाल्टी चाहिए, बोले भर देंगे, लो घर जाओ, ऐसी सुरभि गाय है, और दूध अमृत के समान है। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता काम हो, अगर हमारे मन में काम नहीं होगा तो सेक्सुअल डिजायर नहीं आएगा, तो शारीरिक संबंध नहीं बनेगा, बच्चे कैसे होंगे। तो ये भी वही है। सर्पों में वासुकी हूं, वासुकी सर्प से बताते हैं सागर मंथन हुआ था, राइट। अनेक फड़ों वाले में नागों में अनंत हूं, अनंत शेष हूं, जो सर्प होते हैं उसमें फण नहीं होता, नाग में फन होता है, अंतर है, सर्प और नाग अलग होते हैं। नाग में अनंत हो क्योंकि उनका अनंत फन है। और जलचर में वरुण देव, वरुण देव पानी के अंदर रहते हैं, एकदम नीचे में, पाताल लोक के नीचे, तो वरुण देवता वहां रहते हैं। पितरों में अर्यमा हूं, पितृलोक बता देते हैं, पितृलोक बेसिकली ऑफिस है यमराज जी का, वहां पर हिसाब किताब होता है, कौन किसका क्या करना, फाइल वाइल, आपकी भी फाइल वहां मिलेगी आपको जाओगे तो। आप सोचते हैं हमारी कोई फाइल नहीं, वहां पर फाइल रखी हुई है, और बहुत बड़ा, इतने बड़ा स्क्रीन रहता है, बैठा के दिखाएंगे आपने क्या क्या पूरे जीवन में किया है। अब विश्वास नहीं, बोले हमने कहा किया है, कोई सबूत है आपके पास? ये है सबूत सर हमारे पास,
हाई जीबी का डेटा सब कुछ रखते हैं हम लोग, चिंता मत कर, पूरे जीवन भर का दिखा सकते हैं। मैं नहीं मानता, सब झूठ है। बोले कोड़े मारो, उसको झूठ बोलता है। मार मार के आपको घुलवाएंगे, फिर 28 नरक में भेजा जाता है। तो वो स्थान है जहां पर ऐसा करते हैं। तो वो ऑफिस है जहां पर लेखा जोखा विभाग होता है। आप जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक वायरलेस वाले, हिसाब किताब लिखने वाले, जो मुंशी होते हैं, वो भी पुलिस में होते हैं, और एक पुलिस फील्ड पर होती है। पुलिस वाले फील्ड को यमदूत कहते हैं, और ऑफिस में रहते हैं उसको पितृ कहते हैं। जो हमारे पितृ लोग हैं वहीं पर जाकर बेचारे फंस गए, इसलिए हम पिंडदान दे दे के उनको बचाने का प्रयास करते हैं, बचते हैं नहीं। अगर हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे तो बच जाएंगे। तो उसमें जब यमराज जी ऑफिस से कहीं बाहर जाते हैं, तो उस समय जो डिपार्टमेंट संभालते हैं वो आर्यमा है। आर्यमा है जो के पितरों के लोग के हेड। जब विदुर जी बन गया है संसार में भगवान, सॉरी यमराज जी, तब आर्यमा ने डिपार्टमेंट संभाला। नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राजा यम हूं, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराते हैं क्यों, यमराज। दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूं, दमन करने वाले में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। शेर के सामने कोई पॉलिटिक्स नहीं चलता। अब शेर को बोलोगे ना, वो देखो तुम्हारे पीछे कौन है, वो पीछे मुड़ के थोड़ी देखेगा वो। शेर के सामने कोई गोलीबाजी नहीं चलती। पता शेर क्या देखता रहता है? वो आपको नहीं देखता है, आपके गले में जो नसें है ना, खून चल रहा है, उसको देखता रहता है। हाँ, उसको वही दिखता है। और वो जंप करता ना, सीधा आपके गले में पकड़ेगा, आपका पता नहीं चलेगा। तो शेर इसलिए राजा कहा गया उसको, जंगल का राजा। पशुओं को जब शेर को देखते हो, ये सब क्यों बताया जा रहा है? जैसे शेर को देखते हो ना, तो आपको किसकी याद आनी चाहिए? भगवान की। वैसे भी आएगा देख के उसको, नहीं? एक बार एक व्यक्ति भक्त जाता रहता है कहीं से ना, जंगल, अचानक से जंगल से जाता रहता है, सामने में शेर आ जाता है। आप बोले तो क्या हैरान हो तो गए हो आप भैया, शेर देख लिया, वो क्या करे, आपको खाएगा ही खाएगा। भक्त ने सोच लिया चलो भगवान का मंत्र जपे, हाथ जोड़ता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोले अभी तक शेर हमला क्यों नहीं किया? आगे खोलता, शेर भी हाथ जोड़ा हुआ। शेर बोल रहा महाप्रसादे गोविंदे। बोले भगवान ने प्रसाद भेज दिया, डिवोटी टाइप का होगा वो, तो मंत्र बोल रहा तो भी जस्ट जोक है, मजाक है। तो शेर को देखने से पिंजरे में देखो, फोटो में देखो, तो समझ जाना भगवान का प्रतीक है। गरुड़ जी का फोटो देखो, भगवान जी के, प्रहलाद महाराज को, समय को, टाइम हो गया हमारा, जैसे देखते हो टाइम हो गया, ओ क्या है, कौन है? भगवान। कालोस्मी, काल। समस्त पवित्र करने वाले वायु, जहां वायु चलते रहती है वहां सब कुछ पवित्र हो जाता है। कितनी भी गंदी चीज गटर हो, सब साफ हो जाएगा अपने आप। शस्त्रधारियों में राम, राम की जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है। राम बाण कहा जाता है, राम का तीर एक बार भी चुका नहीं, राम ने चलाया तो लगेगा जो पक्का, इसलिए बोलते हैं राम बाण इलाज है। मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूं, गंगा से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। हे अर्जुन, समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंतों में समस्त विद्याओं का अध्यात्म विद्या हूं, और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूं। भगवत गीता से बड़ा सत्य कोई नहीं है। अक्षरों में आकार हूं, अकार, हर शब्द में अ लगता, क ख ग, अंत में आ रहा है ना, सब में अ होता ही होता है। समास में द्वंद्व समास हो, जैसे माता पिता, दुख सुख, भाई बहन, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। शाश्वत काल में हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं, पहले व्यक्ति सृष्टा करने वाले हैं भगवान के बाद। सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं आगे होने वाली उत्पन्न करने वाला हूं, और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूं। तो ये स्त्रियों का नाम नहीं है, स्त्रीवाचक शब्द है। जैसे कि जो फेमस होता है अच्छा लगता है, धन आता अच्छा लगता है, बोलने की शक्ति, याददाश्त, बुद्धि, धृति, दृढ़ता और क्षमा, ये गुण किसी के अंदर होते हैं तो भगवान सब लोग उसको पसंद करते हैं। सामवेद में गीतों का बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। छलियों में जुआ हूँ, ये ट्रेडिंग करते हैं ना ऑनलाइन, निताई गुरु प्रेमानंदे, वो फंस जाते लोग। और तेजस्वियों में तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं, बलवानों का बल हूं। वृष्टि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, समस्त मुनियों में व्यास तथा महान महान विचारकों में उष्णा। उष्णा करते हैं शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य बहुत ज्ञानी है। अराजकता में दमन करने वाले समस्त साधनों में दंड हो, पनिशमेंट मिल रहा है ना, दंड देने से सब सुधर जाते हैं, बिना दंड को कोई नहीं सुधरता। और विजय के आकांक्षी में नीति हूं, रहस्य में मौन हूं,
जो चुप रहता है उसका रहस्य कोई नहीं जान सकता, जो बोलता है उसके बारे में सब पता चल जाता है। बुद्धिमानियों में ज्ञान हो। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो देखिए ये सब जीवात्मा जो है भगवान की बनाई हुई है। राइट। तो सब चीजों के भगवान अहम बीजम प्रदापिता। अब भगवान बोल रहे हैं ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, ना अंतो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतपा। मेरे जितने भी ये सब कुछ विभूति खत्म नहीं होगा कभी। एश तो देश प्रोक्तो, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। क्या बताया? एक बस चिंगारी मात्र बता दिया, ज्यादा बताने का समय नहीं, टाइम हो गया है। इसलिए भगवान बोल रहे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये क्या है? मम तेजो अंश, मेरे तेज का क्या है? चिंगारी मात्र है, बस स्फुल्लिंग है, बस दैट्स स्पार्क। क्योंकि मैं जो बताऊंगा तो उसको कोई समझ नहीं सकता। एकांशिन सितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। भगवान क्या कर रहे हैं? सोचिए, ये तो मुख्य मुख्य चीजें बताएं। एक ब्रह्मांड में कितनी सारी जीवात्मा है, 84 लाख योनियां है, उसमें कुछ 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 चुन के बताएं। ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य। याद है पिछले श्लोक बताया था, सांस छोड़ रहे असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं, खींच रहे असंख्य ब्रह्मांड आ रहे हैं। तो कोई सीमा नहीं है उसकी, इतने हैं। तो भगवान बोल रहे हैं उसमें से मैं मुख्य मुख्य चीज को बता दिया। तो हमने जो पढ़ा वो सब, अगर आप जब भी देखो, जैसे वट वृक्ष को देखो, अश्वत्थ वृक्ष कभी देखते हो तो ओ कृष्ण याद आना चाहिए। शेर को देखो, याद आना चाहिए। मगरमच्छ देख लिया या शार्क शार्क देख लिया तो कोई याद आना चाहिए, क्या है? मैं वो हूं। किसी भी चीज को यहाँ जो बताया गया, विभूति को आप देखते हो तो आपको पता चल रहा है कि मैं वही हूं। तो हमने पढ़ा आज सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान बोल रहे हैं किसके किसके सोर्स हैं? ऋषियों के, देवताओं के। अमादि देव ऋषिणाम। और संसार में जितनी चीजें दिख रही है उसके भी सोर्स है, अहम सर्वस्व प्रभु। फिर हमने गीता सार पढ़ा, 4 श्लोक कौन कौन से? 8वां, 9वां, 10वां और 11। ये आपको घर जाके पढ़ना है, होमवर्क है आपका। और हमने चार्ट पढ़ा पूरा, कैसे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। अर्जुन ने बोला मुझे दिखाओ। अच्छा, एक प्रश्न आता है, अर्जुन को तो भगवान का पता था, अर्जुन एक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं कि जो लोग भगवान को डायरेक्ट भगवान नहीं मानते हैं तो भगवान को कैसे परसीव करेंगे, भगवान के निकट कैसे जाएंगे, भगवान को समझने का प्रयास कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से अन्य जीवात्माओं को देख देख कर भगवान के विषय में हम स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? थोड़ा पास से बोलिए। जैसे गीता में अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे भगवान श्री कृष्ण के। हाँ, बहुत ज्यादा द्वंद्व चल रहा था। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसी तरह हमारे जो जीवन में भी ऐसे ही द्वंद्व चलता है। परिवार जब कि अगर वो हमें दिख रहा है कि वो सही नहीं है, तो क्या हमें उसे त्यागना है या उससे दूरी बना देना है या उससे चुप रहना है, क्या करना है? अर्जुन को जो द्वंद्व आया था क्या किया उसने? नहीं, पूरी भगवत गीता यही तो समझना है। अर्जुन ने कृष्ण का सहारा लिया, गाइडेंस लिया। 7 चैप्टर 2 वर्स नंबर 7 वही बात बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या है। यश्रेष्यानिश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्त्याम शादिमान तो परन्नम। मुझे नहीं पता व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए बेस्ट क्या वो बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास हूँ, जो प्लीज कीजिए। इसीलिए हमें अपने गुरु की आवश्यकता होती है, काउंसलर की, मेंटोर की आवश्यकता होती है, जिनके गाइडेंस से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परपोर्ट कौन सा श्लोक?
देखिए परपोट तो बहुत बड़ा बड़ा है। परपोट का ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, अनुवाद। देखिए फिर भी अगर ये पूरे श्लोक को 42 श्लोक में बताऊंगा तो समय तो लगेगा। तो मैं अभी, अच्छा आपकी जानकारी के लिए खुशखबरी आप लोग के लिए है, कई डिवोटी ने मुझे अप्रोच किया कि प्रभु जी आपने 18 दिन तो भगवत गीता बता दी, पर हमने सारा पढ़ नहीं पाया, जैसे प्रभु जी मेंशन कर रहे हैं। तो हम लोग भगवत गीता का डिग्री शुरू कर रहे हैं। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है इसको आने के लिए क्लास में? इसी क्लास में करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स डिग्री करेंगे, उसमें चंक्स पढ़ाएंगे श्लोकास का। ठीक, आप नीचे कर सकते हैं। जैसे 11 श्लोक 10 श्लोक लेंगे और अच्छे से समझाएंगे, फिर उसका भी डिग्री सर्टिफिकेट देंगे, पर उसमें समय लगेगा, 2 साल लग सकता है ना, लेकिन आपको डिग्री मिलेगी इसकी भगवत गीता की। ओके, यस प्रो। प्रभु जी, आज हम लोग भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ में जीना चाहते हैं। जी, ये तो नहीं कि हम एक दोनों में एक साथ सवार हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा सवार नहीं हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें स्पिरिचुअल नीड, मटेरियल नीड, फिजिकल नीड, मेंटल नीड, इंटेलेक्चुअल नीड्स, हम सबकी नीड्स है अलग अलग, राइट। आपका शरीर का, अगर आप बोलो, मैं बोलूँगा सिर्फ माला करो, खाना वाना मत खाना, बोले कैसी बात कर रहे हो प्रभु जी, पेट थोड़ी भरेगा। तो आपको भोजन भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए, वैसे स्पिरिचुअल नीड भी चाहिए। स्पिरिचुअल नीड से कभी भी इम्बैलेंस नहीं होगा। जैसे आप एक ड्राइवर के साथ जा रहे हो, कभी ट्रैवल कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो ट्रैवलिंग करते हो तो आप ड्राइवर को भोजन नहीं दोगे, सिर्फ गाड़ी चला रहे हो, मुझे गाड़ी से मतलब है, गाड़ी चल रही से क्या मतलब है। तो कुछ दिन बाद वो दिमाग उसका खराब होगा, खाई में कूदा देगा गाड़ी, बोले मैं खाना वाना दे नहीं रहा भाई, मैं ऐसे थोड़ी चलता हूँ। तो उसको भी भोजन चाहिए। सिमिलरली इस आत्मा को भोजन चाहिए, फूड फॉर सोल, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने से उसका मेंटल लाइफ बर्बाद हो गया। किसका बर्बाद होता है? जो डबल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। कैसे बताता हूँ, आपको अपने जीवन से जो फालतू समय है ना वो दीजिए भगवान। फालतू समय क्या बोलो? इंटरनेट, टीवी, प्रजल्पा, निंदा चुगली, दोपहर को टाइम बनाते हैं, चलो बहन चुगली करें, 1:30 बज गया, उससे समय निकालो। और ये जो मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और ये यूट्यूब देख रहे हैं, इसे समय निकालिए। फालतू के गप्पे मार रहे हैं, उससे समय निकालिए। आप स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज जाइए, एग्जाम्स की तैयारी करें, 6-7 घंटा पढ़िए अच्छे से। घर में आप हाउस वाइफ हैं, घर का पूरा काम कीजिए। अब वर्किंग है, जॉब जाते हैं, प्रभु जी से, अब 12 घंटा जॉब कीजिए। घर में आकर टीवी मत देखिए, घर में आकर स्पिरिचुअलिटी कीजिए, क्योंकि वो टीवी देखने से कभी लाभ नहीं हुआ। कोई टीवी देख देख के बहुत ज्ञानी हो गया, सुना कभी ऐसा? क्रिकेट देखते देखते उसका निर्वाण हो गया, आकाश मुड़ने लगा कि मैं अब आत्मा, मैं समझ गया मुझे आत्मा हूँ। कोई खुशी नहीं मिली, ऊपर से लड़ाई होता है, कई लोग टीवी भी फोड़ देते हैं। तो वो सब चीजों से समय निकाल कर स्पिरिचुअल लाइफ में लगाएंगे, दैट इज बैलेंस। ओके, मेरा भी सवाल ऐसा ही है। हाँ, कर्मयोग में और इस चैप्टर में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी मुझे लग रहा है। अगर आप कर्मयोग में देखेंगे तो उस लेवल की बात हमें ये बताया जाता है कि डिवोशन सक्सेस और हम लोग उस फील्ड में जब 24 घंटा लग जाते हैं, तभी हम उस फील्ड में एक हाई लेवल पे पहुंचते हैं। अब हम किसी फील्ड में, कोई मेडिकल में हो या फिजिकल में हो, तो हम लोग 12 घंटा 24 घंटा हम लोग ऊंचाइयां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अचानक आप इस चैप्टर में बोल रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि आप मुझे लग जाओ, दो सवाल। तो अब सवाल ये है कि अगर हम कर्म में, कर्म को लेके एक शिखर तक पहुंच रहे हैं, तो फिर हमें इस पद पर कैसे फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? पहली बात, आपने कर्म योग का चैप्टर आप अटेंड किए थे यहाँ पर, चैप्टर 3। तो कर्म योग का मैंने बताया, पहले तो कर्म समझना पड़ेगा, कर्म किसको बोलते हैं। नहीं अटेंड किया होगा शायद, इसलिए आपके प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पहले कर्म को, कर्म 3 प्रकार का होता है, सुकर्म, विकर्म, अकर्म। ठीक है, अभी तक जो बोला गया कर्म ही पूजा है, कैलेंडर लगा देते हैं ना ऑफिस ऑफिस में, वो, हाँ, वो सब बेकार की बातें हैं। शास्त्र पढ़िए, भगवान बोल रहे हैं कर्म विकर्म अकर्म क्या होता है। तो सुकर्म मतलब जो शास्त्रों में अनुमोदित कार्य है, उसको सुकर्म कहते हैं, पॉजिटिव चीजें, वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों के अगेंस्ट है, जैसा लॉ है, गवर्नमेंट लॉ है, गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से काम करते हैं तो उसको सुकर्म बोलेंगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं तो उसको विकर्म बोलते हैं, उसको क्राइम बोलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए जब काम करते हो
उसको बोलते हैं अकर्म। गवर्नमेंट के लिए जब युद्ध करने जाते हो, हजारों जगह गोली मारोगे, धड़ 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 गोली मारोगे, तभी आपको परम चक्र मिलेगा, परमवीर चक्र, राइट। सिमिलरली भगवान के लिए जब कर्म करते हो, कैसे? अर्जुन को नहीं बोले कि जंगल चले जाओ, माम स्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। आप अपना कर्म कीजिए, पर कर्म अपने करने में उस कर्म का जो टारगेट है उसको भूल मत जाइए। मैं समझाना चाहता हूं कर्म का टारगेट। आपका कर्म का ऑफिस क्यों जाते हैं बताइए लोग, बताइए क्यों जाते हैं? पैसे के लिए नहीं जाते हो, काम तो करने जाते हो, पर्पस क्या है? जीवन याप होगा ना। और जो जीवन जीने की वो तो जी नहीं पा रहे हो, भी बच्चे के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते हो, बैठ के चैन से सो नहीं पाते हो, आपको टेंशन बना हुआ है, तो कर्म तो बेकार ही हो गया, आपका पर्पस फेल हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ में कर्म करने का पर्पस क्या है वो तो जानना जरूरी है, राइट। मैं जैसे अच्छा बताइए, मैं बताता हूँ, जो रेड लाइट सिग्नल है, ग्रीन रेड, इसका पर्पस क्या है? हाँ, हाथ खड़ा, पर्पस पर चलाना से पर्पस नहीं होता है, सेफ्टी भी नहीं है, सेफली घर पहुंचना है। अब चलाते रहो सेफ्टी से, बस घर नहीं पहुंच रहे तो क्या फायदा हो सिग्नल का? कई बार हम भूल जाते हैं लक्ष्य क्या है। हमारे ऑफिस का में काम करने का पर्पस रहता है मेरी आत्मा और शरीर दोनों बैलेंस बना रहे, परिवार से मैं जुड़ा रहूं, और जो ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है उसको फुलफिल करने में मुझे हेल्प मिले, ये पर्पस है। अब वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, पूरे जीवन भर कमाया, सक्सेस हुए, बुढ़ापे में बोले क्या मिला तुम्हें? एक घर है, दो बच्चे हैं, शादी हो गई है, आप क्या है बोले हम बूढ़े हो गए, बस पर्पस फेल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? ये तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, जीव जंतु भी कर रहे हैं। पक्षियों के समाज में भी मेहनत करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बच्चा करते हैं, शादी करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, वो भी सक्सेसफुल है। व्हाट इज द पर्पस? ह्यूमन लाइफ वो काम करने के लिए नहीं है जो पशु लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। ह्यूमन लाइफ एक पर्पस से है, धर्म के विषय में। धर्म का अगर काम चलाने के लिए नौकरी कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं, रोज मेरा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये था कि जैसे 10.8 10.12 जैसे आपने कहा, हाँ, क्या ये कहा जा रहा है कि मेरा चर्चा करो, मालूम करो, हम्म, जैसे गुरुवानी जी लोग कर रहे हैं, जी, क्या मेरा ये कहना है कि किसी भी फील्ड में अगर हम लोग एक्सेल करते हैं हम्म, तो हमें 24 घंटा उस फील्ड में, जैसे विवेकानंद कह रहे हैं कि थिंक अबाउट मी, जैसे गीता में कहा है विवेकानंद कह रहे हैं अलग अलग लोगों को अब 24 घंटा भगवान ने लगाया कि 24 घंटे कर्म लगाया, ही पूछ रहे हो? अभी मैंने आंसर दिया उनका, फालतू समय ना उसमें उतना लगा दीजिए भगवान को, बस जितने लगा दीजिए भगवान। मतलब है जैसे ऐसा बहुत कैसे? ऐसे हैं मेरे पास बैठिए, मैं निकालूंगा आपका फालतू समय। हर आदमी के पास फालतू समय होता है। फालतू समय पता है किसको बोलते हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट को भी फालतू बोलते हैं। जैसे आप, मैं बोल रहा हूं, अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं खा पा रहे हो, इसका मतलब फालतू काम कर रहे हो, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने कमाया था बीवी बच्चों के लिए, उसके साथ बैठ नहीं पा रहे हो। आपने कमाया था चैन से सोने के लिए, नींद नहीं हो रही पूरी, तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो हर किसी के पास, डोंट फील बैड, हर व्यक्ति के पास 1-2 घंटा बर्बाद करने के लिए होता है, वो करता है, उसको क्या बोलता है बताओ? मेरा सवाल एंटरटेनमेमेंट उसको मेरा बोलते हैं। सवाल थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई करता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, चार डॉक्टर, वो मेडिकल के बारे में बात करें, हम लोग चार वकील बैठे हुए हैं तो मेडिकल के बारे में बात करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें जैसे 10.8 10.11 10.3 कहा गया, चार लोगों ने कहा, इसमें तो ये कहा जा रहा है कि आप प्रभु मेरे बारे में, भगवान के बारे में हम लोग चर्चा करें, ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप हमेशा वकीलों के साथ थोड़ी बैठोगे, हमेशा डॉक्टर के साथ थोड़ी बैठोगे आप। ठीक है, आप मेरे साथ बैठना, मैं पक्का निकाल लूंगा आपका समय, आप कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, दिस लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे कॉन्शियसनेस को प्योर करने का फास्टेस्ट तरीका क्या है? जैसे कॉन्शियसनेस चैंटिंग, अटेंडेंट टाइम। अटेंटिव चैंटिंग, नथिंग एल्स। इससे फास्ट कभी प्योर नहीं हो सकता कोई चीज। थैंक यू। ओके, अनाउंसमेंट्स। 1 मिनट रुक जाइए, जिनका किसी का जन्मदिन या स्पॉन्सर है। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।